हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जिस व्यक्ति को बार बार स्वप्न दोष होता है, जिस लड़की को बार बार स्वप्न दोष होता है, वो एक न एक दिन नपुंसक बन ही जाता है। यानी कि स्वप्न दोष नपुंसकता कारण बनता है। इस बात में कितनी सच्चाई आज वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि नपुंसकता कारण और स्वप्न दोष कारण क्या एक ही होता है, इनके कारण क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या हर बार नपुंसकता में और हर बार स्वप्न दोष में इलाज जरूरत होती है या इलाज की जरूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक बात समझ में आएगी। अब देखो, इन दोनों को समझना है, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को समझना है। हमको जानना है कि इन दोनों के कारण एक ही है या इन दोनों के कारण अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए मैंने एक वो बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है, एक टेबल बना रखा है डिफरेंस बिटवीन का। यहाँ पे हम स्वप्न दोष के पॉइंट को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम नपुंसकता के पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि परिभाषा कि स्वप्न दोष क्या होता है। तो स्वप्न दोष का सिंपल मतलब होता है कि जब आप नींद में होते हो, जब कोई लड़का, जब कोई पुरुष नींद में होता है, तो नींद में वीर्य का स्खलन हो जाना, वीर्य का इजैकुलेशन हो जाना कहलाता है स्वप्न दोष, यानी कि नाइट फॉल, जिसे हम वेट ड्रीम भी कहते हैं। और नपुंसकता क्या होती है? नपुंसकता होती है कि आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते हो, यानी कि संभोग करने में असमर्थता को हम नपुंसकता कहते हैं। स्वप्न दोष और नपुंसकता दोनों अलग चीज होती है। इसमें जो वीर्य है, जो सीमेन है, वो बाहर इजैकुलेट हो जा रहा है और इसमें आप चाहते हो बट फिर भी आपसे इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम नपुंसकता कहते हैं। ठीक है, अब जब किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष होता है, तो स्वप्न दोष वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो इंटरकोर्स करने में असमर्थ होता है, सिर्फ उस टाइम के लिए जब वो अपने चेतना में नहीं, जब वो सो रहा है, तो उस टाइम से उसको क्या हो गया है, उसका जो सीमेन है वो बाहर लीक कर गया है, लेकिन ऐसा नहीं वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। तो इन दोनों चीज में अंतर होता है। फिर कह रहा है कि आखिर जो स्वप्न दोष है उसका कारण क्या होता है। तो स्वप्न दोष कारण होता है शारीरिक जरूरत। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में सीमेन बन रहा है, उस सीमेन का मकसद आपकी बॉडी में रहना तो है नहीं, उस सीमेन का मकसद ऑब्वियसली बाहर, आपकी बॉडी से बाहर निकलना है। बाहर निकलना मकसद क्यों है? क्योंकि अगर उस सीमेन का मकसद बॉडी के अंदर रहना होता तो बॉडी में कोई तो जगह होती जहां पे आप सीमेन को स्टोर कर सकते। बॉडी में ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपने सीमेन को स्टोर करके रख सको, इसीलिए इवेंचुअली उसको बाहर निकलना ही निकलना है। अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो नाइटफॉल के माध्यम से जो आपका स्पर्म है, जो सीमेन है, वो आपके शरीर से बाहर निकल आता है। तो शारीरिक जरूरत होती है और हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता है। अब नपुंसकता कारण क्या होता है? मानसिक समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती हैं और हार्मोनल समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को नपुंसकता है तो जानना सबसे पहले ये जरूरी है कि उसको नपुंसकता किस वजह से है। बहुत सारे व्यक्ति शरीर से दुर्बल नहीं होते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पर नपुंसक होते हैं। मतलब उन्होंने अपने मन में बसा लिया होता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं ये फेस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में नपुंसकता की समस्या है। तो वो लोग मन से मान लेते हैं। बहुत होता है, चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी हो सकता है। फिर उम्र होती है कि किस उम्र में नाइटफॉल होता है। तो नाइटफॉल की जो उम्र होती है नॉर्मली किशोरावस्था, जो युवा अवस्था होती है, आप ये कह सकते हो 13-14 वर्ष से लेकर नॉर्मली 30-35 की एज तक नाइटफॉल होता है। उसके बाद जो नाइटफॉल है, आप खुद नोटिस करोगे कि धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि इवेंचुअली वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपके स्पर्म के बनने की जो तीव्रता है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही फास्ट होता है। उस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन अपने चरम पे होता है, स्पर्म के बनने का जो प्रक्रिया वो बहुत ही फास्ट होता है उस टाइम पे, इसीलिए नाइटफॉल ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है, नाइटफॉल की जो प्रक्रिया है, जो नाइटफॉल होने की जो प्रॉब्लम है, आप देखते हो कि अपने आप दिन ब दिन क्या हो जा रहा है, खत्म होते चला जा रहा है। लेकिन जो नपुंसकता है, नपुंसकता किसी भी उम्र में हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 17, 18, 20, 22, 25 होनी चाहिए। कोई भी उम्र है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को नपुंसकता हो सकती है। आगे लिखा हुआ है स्वास्थ्य पर असर, कि अगर आपको बार बार नाइटफॉल हो रहा है तो आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर स्वप्न दोष एक लिमिट मात्रा में हो रहा है तो इतना ज्यादा कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। जो लोग कहते हैं कि आंखों की रोशनी चली जा रही है, अंधे हो जा रहे हैं, गंजापन आ रहा है, बाल झड़ जा रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हमारे समाज में फैली हुई है, तो ये सब चीजें एक अफवाह होती है। अगर इंसान को नाइटफॉल हो जा रहा है हफ्ते में 2-3 बार, तो इतना कुछ नकारात्मक प्रभाव उसके शरीर पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन नपुंसकता में क्या होता है, इसमें यौन जीवन में आत्मविश्वास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि वो इंटरकोर्स में असमर्थ है और बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसको लगता है कि मतलब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं टूटा टूटा महसूस करता है। तो ये बात होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इलाज की जरूरत। क्या स्वप्न दोष में इलाज जरूरत होती है? तो नहीं। अगर बार बार ना हो रहा हो, डेली आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कभी कभार नाइटफॉल हो जाना इतनी चिंता की बात नहीं होती है, तो आपको इलाज जरूरत नहीं है। जब कोई बीमारी होती तब तो इलाज करवाते, जब बीमारी ही नहीं है तो उसका इलाज भी कैसे हो सकता है। और अगर हम बात करें नपुंसकता की, तो हाँ, इसमें समस्या
हो सकती है, लगातार अगर समस्या हो रही है तो इसमें आपको इलाज कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं क्या बीमारी है, तो पहले ही तो बताया कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नपुंसकता अगर लंबे समय तक रहे तो ये बीमारी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।